हेलो चिल्ड्रेन, आई होप यू आर फाइन देयर। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड पाने के लिए, चाहे राइटिंग हो, स्पीकिंग हो एंड व्हाट्सएवर, तो टेंस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और अगर टेंस में फुल कमांड आ जाए तो फिर आप मान के चलिए कि इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग में ऑलमोस्ट 50% to 70% करेक्शन आ जाता है। ओके, तो टेंस किससे कहते हैं? बहुत सारे बच्चों को अगर बोलेंगे कि व्हाट इज़ टेंस, तो टेंस बोलेगा कि जो है वो टेंस इज़ अ टाइम। कोई बच्चे भी कहता है कि सर टेंस इज़ एन एक्शन, बट जम नहीं रहा है ये आंसर। मुझे कहीं लग रहा है कि दैट मीन्स नॉट सॉलिड आंसर्स। क्यों हम ये नहीं कह सकते हैं कि दैट मीन्स पहले एग्जाम्पल ले लीजिए। राधा राइट से लेटर, राइट। राधा रोट a letter and then Radha will write a letter। मीन्स अगर हिंदी में इसको एक्सप्लेन करें तो फिर राधा एक खत लिखती है, राधा एक खत लिखी थी, हाँ, राधा एक खत लिखेगी। तो राधा लिखती है, राधा लिखती थी, राइट, और राधा लिखेगी, हाँ, लिखती है, लिखती थी और लिखेगी। तो ये एक्शन सेम है, सेम राइट आप राइटिंग का एक्शन है, बट टाइम बदला। हाँ, जैसे कि ये प्रेजेंट टाइम है तो लिखती हैं, टाइम बदल गया पास्ट, लिखती थी। ओके, टाइम फ्यूचर हो गया, लिखेगी। तो हम इसको बताते हैं कि सेम एक्शन, टाइम बदल गया, इसका एक्सप्रेशन बदल गया। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन में अगर हम ये लिखें, द वेरियस VARIOUS वेरियस various expressions of an action in accordance with time is tense। बहुत वंडरफुल आंसर्स, वंडरफुल डेफिनेशंस। शायद ही कहीं ग्रामर बुक में अवेलेबल होगा या फिर कहीं आप पढ़े होंगे। क्या है? फिर दोबारा आप देखिए, द वेरियस एक्सप्रेशंस ऑफ एन एक्शंस। टाइम बदल गया, उसकी एक्सप्रेशन बदल गया। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन, द वर्ड एक्सप्रेशंस, इसका मतलब क्या है? एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे होता है दैट मीन्स वे ऑफ टॉकिंग। यू मे से दैट वे ऑफ टॉकिंग, बोलने के तरीका, बोली। यू कैन से दैट बोली बदल गया। एक्शन तो एक ही है, राधा लिखती है, राधा लिखती थी, राधा लिखेगी, फ्यूचर टेंस में लिखेगी, और राधा पास्ट टेंस में लिखती थी, प्रेजेंट टेंस में राधा लिखती है। तो ये है आपका टेंस डेफिनेशन। ओके, आइए इसके टाइप्स लेते हैं हम। हाँ, टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस में, हाँ, कितना है टाइप्स ऑफ टेंस में? आपका है प्रेजेंट टेंस। बेसिकली 3 टेंस है। हाँ, प्रेजेंट टेंस, देन पास्ट टेंस, देन फ्यूचर। और हर एक टेंस में, हाँ, क्या चीज़ कॉमन है? दैट मीन्स प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट। ठीक है, एंड देन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। ओके, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, एंड देन फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? टोटल हमारे पास हो गया 12। ये 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11 एंड देन 12। ओके, ये आपका टाइप्स ऑफ, हाँ, टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न, हाँ, प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, तो आज हम फर्स्ट पार्ट में इंग्लिश टेंस में हम पढ़ेंगे, हाँ, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट। बट
इसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट क्यों कहा जाता है? इंडेफिनाइट और समटाइम्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। हाँ, लेकिन कुछ लोग इसको कहते हैं कि दैट मींस प्रेजेंट इंडेफिनाइट इज ऑल्सो देयर्स। व्हाई इट इज कॉल्ड इंडेफिनाइट? इंडेफिनाइट का मतलब होता है कि दैट मींस नॉट डेफिनाइट, नॉट डेफिनाइट यानी कि नॉट पर्टिकुलर। ओके, तो इसको पर्टिकुलर क्यों कहा गया है? एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, दैट मींस टाइम के साथ टेंस में टाइम का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेंस में टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है? तो टाइम, हाँ, एक इन अकॉर्डेंस विथ टाइम्स। कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश। हाँ, राधा प्लेज लूडो। ओके, दे गो टू मार्केट। नाउ हम आपको क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको इंडेफिनाइट क्यों कहते हैं। अच्छा, ऑल दीज 3 सेंटेंस है, देखो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है। हाँ, आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं। हाँ, राधा प्लेज लूडो, राधा लूडो खेलती हैं, वो लोग मार्केट जाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पे टाइम की बात किया जाए तो ये तो सर श्योर है कि दैट मींस ये प्रेजेंट टाइम है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में किस वक्त में है ये चीज नहीं बताया गया है। आई टीच यू इंग्लिश, लेकिन किस वक्त, एट व्हाट टाइम, दैट इज नॉट मेंशन्ड। ओके, राधा प्लेज लूडो, राधा खेलती हैं, लेकिन कब खेलती हैं या कब शुरू हुई है, ये सब चीज मेंशन नहीं है। यानी कि ये चीज दैट मींस जब प्रेजेंट इंडेफिनाइट में टाइम मेंशन नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस एक ऐसी टेंस है जहां पे इस वक्त कोई टाइम मेंशन नहीं होता है, किस वक्त से। हाँ, ओके, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए आप। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, यानी कि प्रेजेंट टाइम अगर लेते हैं आप, प्रेजेंट टाइम मतलब ये आपका टाइम है, ठीक है? ये प्रेजेंट टाइम है, तो आई एम, इस टाइम से आपका एक्शन, मेरा एक्शन, पढ़ाने वाला एक्शन शुरू हो गया है एंड इट इज गोइंग ऑन। दैट मींस ये टाइम है, दैट मींस किसी एक टाइम पीरियड में मेरा टीचिंग एक्शन स्टार्ट हुआ है एंड इट इज गोइंग ऑन। ओके, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम है, स्टार्टिंग टाइम है, इसकी स्टार्टिंग टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है? और इट विल कम टू एन एंड ऑल्सो। दैट मींस हियर एक पर्टिकुलर लिमिटेशन है, हियर एक पर्टिकुलर लिमिटेशन है इन प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस टेंस, बट इन प्रेजेंट इंडेफिनाइट और यू कैन से दैट सिंपल प्रेजेंट, देयर इज नो टाइम बाउंडेशंस। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनाइट ऑल्सो। ओके, नाउ द बेसिक स्ट्रक्चर सीखने के लिए दैट मींस एक नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ये चीज जानना जरूरी है, जो कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ टेंस। ओके, और वो ऑल टाइप्स ऑफ टेंस सीखने के लिए हाँ आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर देते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। और वो कैसा है? सबसे पहले हम जानेंगे ये कितने पर्सन हैं। मीन्स आप तो हो गए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आप हो गए हैं, थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन बहुत हैं, ठीक है? थर्ड पर्सन बहुत हैं, ये है, ये आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर भी होता है, सिंगुलर नंबर, और एक होता है प्लूरल नंबर, ठीक है? आई, वी। सेकेंड पर्सन यानी कि सेकेंड पर्सन में आप और आप लोग, सेकेंड पर्सन, यू एंड यू। और थर्ड पर्सन में मैं और आपको छोड़ के जितना बचा वो सब थर्ड पर्सन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टीचर, ठीक है? ही या फिर शी, ये सब थर्ड पर्सन में। हाँ, यहाँ पे दे आ जाएगा, या फिर बॉयज, ठीक है? तो दैट मीन्स ये कंडीशन है। और तो ये आपका सिंगुलर नंबर में ये सब पर्सन है, प्लूरल नंबर में ये पर्सन है, और दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। नाउ अगर ये सेंटेंस मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनाइट, ठीक है? तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का देखो ये पॉजिटिव, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव है, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, ठीक है? वी विल लर्न स्टेप बाय स्टेप ऑल दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये तो गया आपका आई टीच यू इंग्लिश, ठीक? ये पॉजिटिव में है। अगर इसको नेगेटिव बनाते हैं तो फिर क्या होगा? आई डू नॉट टीच, आई डू नॉट टीच क्या होगा? इंग्लिश। यहां पे क्या हो जाएगा? डू आई
डू आई टीच यू इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे आई टीच यू इंग्लिश, मान लो आई टीच यू इंग्लिश। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस, अच्छा एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब, फुल स्टॉप। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज लगेगा, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब, फुल स्टॉप। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? डू और डज है, तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर है और ये आपका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हाँ, अब ये स्ट्रक्चर मैंने बताया, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। विच टेंस वी आर लर्निंग प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस और एडवर्ब ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव का क्या होना चाहिए? दैट मींस सब्जेक्ट और डू नॉट या डज नॉट लगेगा। अगर थर्ड पर्सन एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं बस। आई टीच, अच्छा आई राइट मान लेते हो, आई राइट अ स्टोरी। चलिए आई राइट ए स्टोरी, इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? आई, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, तो आई के बाद डू नॉट लगेगा, आई के बाद डू नॉट लगेगा, डू नॉट, आई डू नॉट राइट अ स्टोरी। ओके, नाउ वी नेगेटिव बना रहे हैं, वी डू नॉट राइट अ स्टोरी। ठीक है, नाउ यू डू नॉट, नेगेटिव, यू डू नॉट राइट अ स्टोरी, STORY स्टोरी। ओके, सेम चीज यही होगा, बट यहां पे क्या होगा? टीचर डज नॉट राइट अ स्टोरी। ठीक है, तो नेगेटिव है, बट यहां पे क्या होगा? दे डू नॉट राइट अ स्टोरी, फुल स्टॉप। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, नेगेटिव अगर होगा तो डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा। तो डू नॉट कहां लगा है? डू नॉट यहां पे भी लगा है, डू नॉट यहां पे भी लगा है, डू नॉट यहां पे भी लगा है, यहां पे भी लगा है डू नॉट, पर यहां पे लगा है डज नॉट, यहां पे डज नॉट लगा है, पर यहां पे भी डू नॉट लगा है। यानी कि डज नॉट एक ही जगह पे लगता है, यानी कि एस और येस एक ही जगह पे लगता है। अगर यहां पे ही और शी राइट्स है स्टोरी, आप देखिए यहां पे, तो यही सेंटेंस है, यही पार्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो फिर एस और येस लगेगा, अगर नेगेटिव बनाएंगे तो डू की जगह डज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव लगाएंगे तो फिर पहले डज आ जाएगा। डज शी राइट अ स्टोरी। आई होप समझ में आ रहा है आपको। यहां पे हाँ क्या होगा? दे, अच्छा डू दे राइट अ स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू हर जगह पे लगेगा, पर डज हेल्पिंग वर्ब ओनली इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये जो थर्ड पर्सन, फिर दोबारा हम आपको समझा दें, आई फर्स्ट पर्सन है, मैं और हम लोग फर्स्ट पर्सन है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, और यू आप सेकंड पर्सन है, और यू मतलब आप लोग सेकंड पर्सन है। हम यानी कि जो मैं और आप को छोड़ के बाकी जो रहा सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही जो है इसका जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, वो क्या लेता है? एस और येस लेता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ओनली विद दिस, ये जो यहाँ पे मेन वर्ब है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस और येस लगेगा। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सेंटेंस लेते हैं, आपको देते हैं कि आप सेंटेंस अगर लिखें, प्रिंसिपल मैथ पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल मैथ पढ़ा रहे हैं, या फिर नंदिता गाना गा रही है, नंदिता गाना गा रही है। नंदिता, सबसे पहले हमें पहचानना होगा सब्जेक्ट, ये जो यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट क्या है? नंदिता।
नंदिता, ओके। प्रिंसिपल, ये कौन है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया। और वही अगर चिल्ड्रेन करेंगे, चिल्ड्रेन तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ एस और येस नहीं लगता है, बट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस और येस लगेगा, ठीक है। हाँ, फिर मेन, MEN, मेन क्या हो गया? अगेन मेन का यहाँ पे मैन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, पर मेन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, राइट। हाँ, काउ यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तो सारे वर्ड को लेकर के हम एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। फिर एक पीपल, PEOPLE, पीपल यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देन मोहन, अरे बेटा मोहन कौन है? मोहन वो है, वो कैसे होगा? मैं भी नहीं, आप भी नहीं हो, तो मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया ना। हाँ, गर्ल्स, वीमेन, तो यहाँ पे वीमेन कौन है? यहाँ पे औरतें, महिलाएं, तो यहाँ पे महिलाएं क्या हो गया? आपका प्लूरल हो गया। अब ये सारे वर्ड के साथ आप जो सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और होमवर्क में 5 सेंटेंस पॉजिटिव में, 5 सेंटेंस नेगेटिव में, और 5 सेंटेंस इंट्रोगेटिव में। ये आपका होम टास्क है। आपको स्ट्रक्चर दिया गया, पॉजिटिव स्ट्रक्चर ये है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस डू और डज, हाँ, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब, ओके। हाँ, यहाँ पे एडवर्ब वाला मैटर क्या है? ऑब्जेक्ट तो मैंने देखा है, कहता है राइट यू, आई टीच यू, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, रोहन फ्लाइज काइट, FLIES, फ्लाइज काइट इन द स्काई। तो यहाँ पे इन द स्काई, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और काइट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब जिस टॉपिक पे हम पढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। यानी कि इसका स्ट्रक्चर है ही है, या तो फिर ऑब्जेक्ट होगा या फिर एडवर्ब होगा। हाँ, और इसका जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में देखो, कोई भी सेंटेंस हो, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस, हाँ, जब इसको इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाते हैं हम लोग। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? डू या फिर डज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला जो वर्ड होता है सब्जेक्ट से पहले जो आता है वो है हेल्पिंग वर्ब। बिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आए या फिर यूज होके इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता है। जैसे हाँ, नॉट अगर नहीं लगा तो फिर क्या नहीं बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। दैट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस होने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब और नॉट की जरूरत है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला तो फिर नेगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे इन दिस प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? वंस मोर, हेल्पिंग वर्ब मीन्स जो हेल्प कर रहा है। क्या चीज हेल्प कर रहा है? टू मेक इट नेगेटिव वन, टू मेक इट इंट्रोगेटिव वन। हेल्पिंग वर्ब क्या है? किसका? प्रेजेंट इंडिफिनाइट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या फिर डज, ओके। ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये माइंड में रहे फिर। सो दिस इज द वे वी हैव गॉट प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस, ओके। नाउ I will take you to that, the next part, that is, now we will learn, next part that we will learn today is what? Present continuous tense. Present tense we are learning today. Now present tense का जो second part है, that is present continuous. जो action, the action which is गोइंग ऑन एट प्रेजेंट टाइम। द एक्शन बोले तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड इट इज गोइंग ऑन। कोई सपोज कि आई एम राइडिंग साइकिल, हाँ, आई एम ड्राइविंग कार, तो मेरा ड्राइव करना काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है एंड नाउ इट इज गोइंग ऑन प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। आई एम राइडिंग कार और ड्राइविंग कार, तो ये जो डायग्राम है ये, ठीक है। सपोज तो आई एम ड्राइविंग कार, ठीक है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे आई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा एम, वी के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा आर। यू आर ड्राइविंग कार, ओके। अगेन सेम वर्ड, टीचर इज ड्राइविंग कार, ओके। दे आर अगेन लिखो, दे आर ड्राइविंग कार। तो यहाँ पे एक सेंटेंस आप ध्यान दीजिए, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब 3 हैं। एक है एम, एक है इज और एक है आर।
देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे कि आपने देखा है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज, पर यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास है 3 हेल्पिंग वर्ब, एम, इज और आर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर चूंकि यहाँ पे बहुत हैं, गर्ल हो गया, ओके, रोहित हो गया, ओके, या फिर चौक हो गया, पर चौक नॉन लिविंग थिंग है तो इसको सब्जेक्ट में की यूज में नहीं करेंगे हम इसको। काउ हो गया या गोट हो गया, COW काउ, ठीक है, या फिर आप यू कैन से दैट और व्हाट, कॉकरोच या फिर गोट। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर टीचर, ही, शी, गर्ल, रोहित, काउ, गोट, ये सब क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज। ये ध्यान दीजिए आप, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर विल बी यूज्ड सब में। देखो यहाँ पे आर यूज होगा, यहाँ पे आर यूज होगा, यहाँ पे ओनली आई के बाद एम यूज होगा और वी के बाद आर यूज होगा, ठीक है। तो ये आपका टाइप है, ठीक है। अब इसके बाद इसके स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ड्राइविंग। तो विच फॉर्म ऑफ वर्ब हैज बीन यूज्ड, यहाँ पे ING फॉर्म ऑफ वर्ब हैज बीन यूज्ड, ING फॉर्म ऑफ वर्ब, ING फॉर्म ऑफ वर्ब, ING फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट इसके स्ट्रक्चर ले लीजिए आप, पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन हेल्पिंग वर्ब, प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब, ठीक है। नाउ आइए आप यहाँ पे नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव में ये होगा जैसे कि आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार। तो आई एम नॉट ड्राइविंग ए कार ले लीजिए, फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब, ये आपका नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव मैंने पहले बताया था, दैट मीन्स वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब कम फर्स्ट, देन कम सब्जेक्ट, देन कम्स मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब। एक एग्जाम्पल देके दिखा देते हैं आपको ये कैसे बनाया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल इज राधा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से शुरू करते हैं, इज राधा ड्राइविंग कार, क्वेश्चन मार्क, एम आई ड्राइविंग कार, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगर ये तो नेगेटिव क्या है, इसको अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो फिर एम आई, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, एम आई ड्राइविंग कार, ये हो गया। आर यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाइए आप, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। तो आर यू ड्राइविंग, क्या मुझे आप सुन रहे हो, तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आर यू लिसनिंग, सुन रहे हो, दैट मीन्स ये कंटिन्यूअस में है, आर यू लिसनिंग मी, क्या मुझे आप सुन रहे हो, ओके। ये गया आपका कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस बहुत आसान है। फिर से एक बार देख ले, कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम इज आर। एम कहाँ यूज होता है, एम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है, दैट मीन्स यहाँ पे, और जितने सारे एम यूज होता है और इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है, बाकी जितना सब्जेक्ट हैं सिंगुलर हो प्लूरल हो सब में आर यूज होता है। देखो वंस हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है, एम है, इज है और आर है। तो एम का यूज बताते हैं, एम सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के बाद ही यूज होगा एम, और कहीं पे एम यूज नहीं होता है। और इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज यूज होता है, और बाकी सब सारे सेंटेंस के साथ, सारे सब्जेक्ट के साथ आपका क्या यूज होगा, आर यूज होगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर ये है, नेगेटिव स्ट्रक्चर ये है, और फिर हेल्पिंग वर्ब, दैट मीन्स ये है आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स। ये गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस काम मीन्स कोई काम, कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम में स्टार्ट हो गया है और वो चल रहा है, वो काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है। तो जैसे कि आप किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हो तो फिर क्या होगा, फोन पे बात कर रहे हो, ठीक है। द टाइम व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन फोन, तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग टू यू,
आई एम टॉकिंग टू यू ऑन फोन, ठीक है, आई एम टॉकिंग, दैट मीन्स इट इज गोइंग ऑन। तो ये गया आपका प्रेजेंट इंडिफिनाइट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगेन सेम, आप अगर इस पे 5 पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो फिर बहुत बढ़िया है, फिर भाई होम टास्क तो आपको करना है। और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए फिर, हाँ, नहीं तो फिर आपको लेके चलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। मजा आ जाएगा इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेते हैं, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किससे कहते हैं, हाँ, बहुत बेहतरीन पार्ट है, बहुत बेहतरीन सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, चलिए कुछ प्रेजेंट परफेक्ट का कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए। हाँ, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, और मैंने पढ़ लिया, ठीक है, और जैसे कि अभी अभी तो खाना खाया है, तो ये जो सेंटेंस है अभी अभी खाना खाए हैं और हम लोग होम टास्क कर लिए हैं, हम लोग होम टास्क कर लिए हैं। तो ये जो कर लिए हैं, खाना खा लिए हैं, इसका मतलब ये है कि दैट मीन्स एक्शन हो गया है, ठीक है। चलिए सीखते हैं पहले, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट क्यों कहा जाता है? प्रेजेंट तो हम जान रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन होगा, और परफेक्ट, परफेक्ट यहाँ पे क्यों यूज हुआ है? देखिए, जब भी हम टेंस की बात कर रहे हैं तो फिर टाइम फैक्ट आ जा रहे हैं। हाँ, टाइम चूंकि एक इंपॉर्टेंट इशू है, टाइम चूंकि एक इंपॉर्टेंट इशू है, और टाइम को लेके ही हम, हाँ, टेंस लर्न करेंगे, ठीक है। तो परफेक्ट का मीनिंग है, सिंपल वर्ड में हम कहेंगे कि कंप्लीटेड एक्शंस, कंप्लीटेड एक्शंस, कंप्लीटेड एक्शंस। तब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का मीनिंग क्या होगा? मींस प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन हैज कंप्लीटेड, हाँ, द एक्शन हैज कंप्लीटेड। प्रेजेंट परफेक्ट उसी को कहा जाता है दैट मीन्स जो काम हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। आइए हम ये देखते हैं, सपोज कि हमारा ये टाइम है, ये टाइम है, प्रेजेंट टाइम है, तो प्रेजेंट टाइम में जो एक्शंस नाउ ये है, दैट मीन्स यहाँ से लेकर मीन्स दिस टाइम स्टार्टिंग टाइम और दिस इज एंडिंग टाइम, ठीक है। मीन्स इस बीच में जो काम हो गया है उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। तो ये गया आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट का डेफिनेशंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है वो है आपका हैव और हैज, हैव एंड हैज, हैव और हैज यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव और हैज। मेन वर्ब का फॉर्म है, मेन वर्ब कौन फॉर्म यूज होता है? थर्ड फॉर्म यूज होता है। थर्ड फॉर्म बोले तो दैट मीन्स गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। तो ये जो वर्ड है गॉन, दैट विल बी यूज्ड इन व्हाट? परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जांपल, हाँ, राइट, रोट, रिटेन, ये आपका थर्ड फॉर्म, WRITTEN, रिटेन, ओके। तो ये आपका जो है रिटेन वर्ड है, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ, बिल्ड, ये आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि इसका हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होगा, हैज यूज होगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, दैट मीन्स मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। एक्शन क्या होगा? एक्शंस, दैट मीन्स द एक्शन व्हिच हैज कंप्लीटेड। परफेक्ट का मतलब जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। आइए एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे, आई हैव गॉन दिल्ली। इसका मतलब क्या हो गया? मैं दिल्ली जा चुका हूँ। वी प्लेड लूडो, ओके। हम लोग लूडो खेल लिए हैं, हाँ, हम लोग लूडो खेले हैं या खेल लिए हैं, ठीक है ना। ये आइए फिर, यू हैव completed your task, TASK, टास्क। आप अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आइए, यू हैव सीन द मूवी। आप देखें, सीन, सी, सॉ, सीन, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे हैव यूज हुआ है। नाउ टीचर हैज taught, teacher has taught me, okay. Now they have understood, हाँ, वो लोग समझ गया है, तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दो कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज यूज हुआ है। हाँ, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब
हैव यूज हुआ है। वी हैव प्लेड लूडो, ओके। यू हैव सीन द मूवी, हाँ। यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क, यहाँ पे क्या है, टीचर हैज़ टॉट मी, टीचर हैज़ टॉट मी, हाँ। दे हैव अंडरस्टूड, वो लोग समझ गए हैं। यानी कि आप ध्यान दें तो फिर आपको मिलेगा कि देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ लगा है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ जो भी A to Z सब्जेक्ट है, आई है, वी है, यू है, दे है, मेन है। गर्ल्स हैव वॉच्ड मूवी। यहाँ पे देखो गर्ल्स, चूंकि ये प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ हैव लगा है, हाँ। और वहीं पे गर्ल हैज, गर्ल यहाँ पे सिंगुलर है तो फिर हैज लग जाएगा। गर्ल हैज वॉच्ड मूवी, हाँ। गर्ल हैज, हाँ, मीन्स बालिका, वो बालिका हैज, हाँ, मतलब मूवी देखी है, और बालिकाएं, हाँ, मूवी देखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी काम, कोई भी एक्शन क्या हो गया, कंप्लीटेड हो गया है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट उस सेंस को कहा जाता है, उस एक्टिविटी को कहा जाता है, हाँ, जो एक्शन प्रेजेंट टाइम में हो चुका है, ओके। इसके स्ट्रक्चर आप देते, पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, चलो इसको नेगेटिव बनाते हैं अगर, तो फिर तो आई हैव नॉट गॉन दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे हैव नॉट लगा है, ठीक है, नेगेटिव में। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो फिर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, हैव है। हैव यू कंप्लीटेड योर टास्क, तो क्वेश्चन मार्क, हैव यू, हाँ। अब यहाँ पे सेंटेंस एक ले लीजिए, हैज रोहन, हाँ, टॉक टू मी, हैज रोहन, TALKED, टॉक टू मी, क्या रोहन ने मुझसे बात किया है, टॉक टू मी, क्वेश्चन मार्क, ओके। तो यहाँ पे हैज कम फर्स्ट फॉर इंट्रोगेटिव। चलिए इसका स्ट्रक्चर बता दें, हाँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हाँ, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब, ये आपका फुल स्टॉप। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज होता है, या तो हैव यूज होता है या फिर हैज यूज होता है। हैज कहाँ यूज होता है, हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हैव यूज होता है। इवन कि आई जो सिंगुलर है, मेरे साथ भी क्या यूज होता है, हैव यूज होता है, ठीक है। आइए नेगेटिव करना है, तो फिर नेगेटिव करना है, दैट मींस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे हैव, वंस मोर, हैव में हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है, हैव और हैज, ओके। इंट्रोगेटिव में, हाँ, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या यूज होगा, या तो हैव हो सकता है या फिर हैज यूज होगा। आइए एक एग्जांपल लेके देखते हैं फिर। क्या उसने मारपीट किया है, तो क्या होगा, क्या उसने इन द सेंस दैट मींस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा ना, क्या उसने, हाँ। हैज ही फॉट विथ यू, FAUGHT, फॉट विथ यू, क्या उसने तुम्हारे साथ मारपीट किया है। तो मारपीट किया है, क्या मारपीट करके आए हैं, या फिर दैट मींस वो जो मारपीट करने का काम है कंप्लीटेड तो हो गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, हाँ, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ही है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज है। अच्छा, ही के साथ हैज क्यों लगा, ही के साथ हैव भी तो लग सकता है, सॉरी, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो दिस स्ट्रक्चर इज करेक्ट। अगर बाय द वे इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एक, हाँ, हैव आई सीन यू, हैव आई सीन यू, क्या मैं आपको देखा हूं, क्या मैं आपके साथ बात किया हूं। तो यहाँ पे हैव आई, क्या मैं, तो जब मैं की बात आ रहा है तो फिर आगे क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैव। तो वंस मोर हैव ए फोकस ऑन इट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसको कहते हैं कि दैट मींस प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग टाइम में, और उसका एंडिंग पॉइंट भी है, और एंड होने के बाद, जैसे कि हाँ, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना काम यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पे आके खत्म हो गया, मैंने अपना होम टास्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो होम टास्क यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पे आके खत्म कर लिया, ठीक है, और जस्ट खत्म किया हूँ, वही टीचर ने पूछ दिया क्या आपने होम टास्क कंप्लीट कर लिया, हाँ, तो फिर हाँ सर। तो दिस वे वी आर लर्निंग व्हाट, प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत सारे बच्चे सीखते हैं, आप लोग बहुत सारी जगह पर सीखे हो, बट परफेक्ट का मीनिंग क्या है, परफेक्ट
टेंस में परफेक्ट का मीनिंग है दैट मीन्स एक्शन कंप्लीटेड। तो प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन कंप्लीट हो गया है उसी को कहा जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, आई हैव गॉन टू दिल्ली, आई हैव गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूं। बेहतरीन आंसर। हाँ, यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क, आप अपना टास्क कंप्लीट कर लिए हो, कर चुके हो। यू हैव सीन द मूवी, आपने एक मूवी देखा है आज, ठीक है, मूवी देखा, दैट मीन्स मूवी देखना काम आज ही शुरू किए थे और आज ही खत्म भी हो गया। यू हैव सीन। आइए, द गर्ल हैज वॉच्ड मूवी, वो लड़की भी क्या की है, मूवी वॉच कर लिए हैं, ठीक है। गर्ल्स हैव वॉच्ड मूवी, वो बालिकाएं, वो लड़कियां क्या कर लिए, मूवी वॉच कर लिया, ठीक है। तो यह वॉच करने का टाइम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सो दिस इज द वे वी लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए आपको सिखाते हैं दैट मीन्स नेक्स्ट पार्ट, हाँ, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किससे कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लर्निंग में मज़ा आ जाएगा आपको, बेहतरीन है। जब भी आप टेंस लर्न करो, ऐसे लर्न करो लगे कि यू आर नाउ एबल टू डिक्टेट अदर्स, यू आर नाउ एबल टू टीच अदर्स। और आपको एक चीज़ बता दें, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतनी परफेक्शन आपको मिलेगा। मीन्स मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शंस, द मोर प्रैक्टिस द मोर परफेक्शंस, ओके। सो आप प्रैक्टिस करो और कोई भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिए, ओके। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी होगी कि आप होम टास्क कंप्लीट करें और फिर मुझे रिप्लाई करें, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। आई विल गिव यू द आंसर्स, ओके। आइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, NIOUS, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी सीखा है आपने कि परफेक्ट का मतलब मैंने बताया था कंप्लीटेड। अरे ला, प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन कंप्लीट भी हो गया हो और फिर कंटिन्यूअस, दैट मीन्स गोइंग ऑन, ये कैसा सवाल है। प्रेजेंट टाइम में मान लो यहाँ से काम स्टार्ट हुआ और चलता रहा, यहाँ पे आके ख़त्म भी हो गया और फिर अभी चल रहा है, यानी कि क्या डायग्राम ऐसा दिखाएगा, हाँ, हमारे हिसाब से डायग्राम ऐसा ही दिखेगा। कंटिन्यूअस मीन्स चल रहा है और कंप्लीटेड दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि ये स्टार्टिंग टाइम था और ये एंडिंग टाइम है। हाँ, तो प्रेजेंट टाइम में कौन सा एक्शन ऐसा है, कैसा है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस कम्स, जो चलते चलते कुछ पार्ट कंप्लीट भी हो गया और कुछ पार्ट अभी चल भी रहा है। आपको एक सेंटेंस बताते हैं कि आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर द लास्ट 60 मिनट्स, मान लेते चलो, राइट, 60 मिनट्स, फॉर द लास्ट 60 मिनट्स। सेंटेंस को गौर से सुनो, देखो, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर द लास्ट 60 मिनट्स, मैं आपको लास्ट, पीछे के लास्ट मीन्स अब से पीछे लास्ट 60 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। यानी कि 60 मिनट्स, यहाँ पे मैंने जो काम शुरू किया था यहाँ से लेकर 30 मिनट्स हुआ और यहाँ आके 60 मिनट हो गया। मीन्स जस्ट नाउ आई हैव कंप्लीटेड 60 मिनट्स ऑफ टास्क। सो ये जो टास्क मैंने पढ़ाना कंप्लीट किया ये 60 मिनट्स का है और अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स दिस इज गोइंग ऑन। फैंटास्टिक आंसर्स क्या है, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर, तो यहाँ पे मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, टेंस में टाइम का मेंशन होना मस्ट है। बाय द वे ऐसे 60 मिनट्स टाइम नहीं भी होगा लेकिन कहीं ना कहीं टाइम का रेफरेंस, टाइम का रिलेशन आ ही जाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि एप्लीकेशंस, दैट मीन्स प्रिंसिपल को और हेडमास्टर को लेटर लिखते हैं कि सर मैं पिछले एक हफ्ते से बीमार हूँ और मुझे और 10 दिन छुट्टी चाहिए। तो ये सेंटेंस को कैसे लिखेगा बच्चा, हाँ, दैट मीन्स हाँ, और सपोज कि वो लिख भी नहीं पा रहे हैं तो मम्मी पापा उस बच्चे की तरफ से अगर लिखता है क्या है, शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस या फिर फॉर द लास्ट 5 days। वेरी नाइस आंसर्स। शी हैज़ बीन सफरिंग, वो भूग रही हैं, वो बुखार में हैं, बुखार में तड़प रही हैं, मान के चलो। शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार में जर्जरित है। हाँ, कितने दिनों से हैं,
मीन्स 5 डेज है। यानी कि 5 डेज की बात अगर कहा जाए दैट मीन्स यहाँ आके 5 डेज हो गया। ये 5 डेज मतलब आज वो लेटर लिख रहे हैं तो मीन्स आज से लेकर पीछे ये इतना दिन उनका बुखार कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ बुखार अभी भी है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ मान लो एक सेंटेंस ऐसा लो, सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आइए, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, तो इट हैज बीन। यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है? हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन या फिर हैज बीन। ओके, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन या फिर हैज बीन। अच्छा, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा? मेन फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है आपका आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल ड्राइविंग, ड्राइंग, दैट मीन्स मेन फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? सम एक्शन हैज कंप्लीटेड एंड सम पार्ट इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट टाइम। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव बीन या फिर हैज बीन। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? स्ट्रक्चर ये है, देखो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, आप भी बोलते जाओ फिर। सब्जेक्ट आई है और फिर हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दिया, और फिर मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट, और उसके साथ फिर एक टाइम रेफरेंस फॉर द और सिंस टाइम रेफरेंस यहाँ पे बहुत मस्ट है। टाइम रेफरेंस यहाँ पे मस्ट है, जरूरी है। लेकिन एक चीज़ हम आपको समझाएंगे यहाँ पे, और वही स्ट्रक्चर है। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस ले लेते हैं आप, शी हैज़ नॉट टॉकिंग फॉर द लास्ट 1 month। मतलब उस लड़की के साथ कुछ वो हुआ है, एक्सीडेंटल केस हुआ है कि वो किसी के साथ बात नहीं कर रही है। कितने दिन से? आज से लेकर पीछे 1 महीने से, और अभी भी शायद बात करने कोई वो नहीं है। तो ही हैज़ नॉट बीन टॉकिंग। अच्छा, यहाँ पे हैज़ और बीन के बीच में जो है नॉट लग जाएगा, ठीक है। तो यही सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव करना है तो फिर हैव आई बीन टॉकिंग टू यू सिंस मॉर्निंग। क्या मैं आपसे सुबह से बात कर रहा था? सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर हैज़ होगा या फिर हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। देखो बीन बीच में आ जाएगा, सॉरी बीन सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, प्लस मेन फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ओके, और प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एंड देन टाइम का रेफरेंस। सो दिस इज द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप, देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, और यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है और हैव बीन है। तो मैंने पहले ही बताया था कि सिर्फ हैज बीन सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लग रहा है और बाकी कहीं नहीं लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस एग्जाम्पल देके समझाओ तो बताओ तो फिर आप ही सेंटेंस लेते हैं फिर। यू हैव बीन listening to me for the last 65 minutes, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो you have been। तो अभी हम लोग आज जो प्रेजेंट टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस में देखिए फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हमारा हेल्पिंग वर्ब था क्या? डू और डज। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या रहा? एम, इज, आर या इज, एम, आर, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या रहा? हैज और हैव। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन और हैव बीन। एक सवाल आप अभी तक पूछे नहीं हैं, और वो सवाल ये है, कुछ सेंटेंस में मैंने यहीं पे हम इसको आज समझा देते हैं। कुछ सेंटेंस में मैंने फॉर भी यूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल लिसनिंग टू मी फॉर लास्ट 65 मिनट्स,
और कुछ सेंटेंस में मैंने लिखा दैट मीन्स इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हाँ, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे सिंस मॉर्निंग लिखा और यहाँ पे द लास्ट फॉर द लास्ट, यहाँ पे फॉर यूज़ किया। तो फॉर कहाँ यूज होता है और सिंस कहाँ यूज होता है आपको हम समझा दें, ठीक है। आइए आप एक चीज़ नोटिस करो, और वो है फॉर जहाँ यूज हुआ है वहाँ पे फॉर जहाँ पे यूज हुआ है, और सिंस जहाँ यूज हुआ है वो क्या है, सिंस मॉर्निंग यूज हुआ है, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। हाँ, और फॉर मान लेते हैं आप 60 मिनट्स हैं, या फिर कहीं जो है 65 मिनट्स हैं, या फिर जो है 2 आवर्स हैं। ये एक टाइम, एग्जैक्ट टाइम दिया गया है। फॉर जहाँ पे भी लगा हुआ है तो ये एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, मीन्स ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। फॉर का मतलब ये है कि दैट मीन्स यू नो दैट टाइम यू कैन काउंट एग्जैक्टली, ओके, वहीं पे फॉर यूज होता है। और सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग का टाइम बाउंडेशन आपको बता दें, मॉर्निंग रात 12 बजे से लेकर दैट मीन्स यू नो 0 AM से लेकर फिर आप 11:59 AM तक, सुबह का 11:59 AM तक और रात का 12 बजे से लेकर ये इतना टाइम। तो इस टाइम को, पूरा टाइम को हम मॉर्निंग कह सकते हैं। मान लेते हैं आप यहाँ पे 12 बजे नहीं 6 बजे ले लीजिए आप, ठीक है। तो 6 बजे से लेकर इतना जो टाइम, 6 घंटे का टाइम है, अब ये इस टाइम में कौन सा टाइम, इट इज़ नॉट मेंशन्ड। तो दैट मीन्स यू नो जो टाइम पीरियड एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं होता है तो उस जगह पे हम क्या कहते हैं, सिंस यूज करते हैं। यानी कि इसको हम यूज करते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम, और इसको हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि इसका पॉइंट क्या है, इसकी पॉइंट में दैट मीन्स यू नो 1 2 3 4 करते करते 60 मिनट पहुंच गए हम, तो ये पॉइंट है, यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। हाँ, बट यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम मीन्स एक लमसम टाइम है, आधा घंटा इधर है आधा घंटा उधर है, तो इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम। वंस मोर आप देख लीजिए फिर दोबारा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और यहाँ पे क्या है, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर लास्ट 60 मिनट्स। समझ में आया? तो दिस इज द वे वी आर लर्निंग, क्या है, टेंस। और आई होप आपको अपना लेवल बेस्ट से आपको समझाने की कोशिश किए हैं। कहीं अगर डाउट है, कहीं अगर प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो मुझे ज़रूर सवाल पूछिएगा फिर। थैंक यू। अच्छा, इसका होम टास्क कितना लिखेंगे आप? चलिए 10 सेंटेंस लिख लीजिएगा, 10 सेंटेंस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।